आज हम लोग इस वीडियो में समास के विषय में अध्ययन करेंगे। समास पिछले वीडियो में हम लोगों ने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास तथा द्वंद्व समास और द्विगु समास के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कर्मधारय समास के विषय में देखेंगे। कर्मधारय समास कर्मधारय समास में जहां पर पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो वहां पर कर्मधारय समास होता है। यानी इसमें विशेषण और विशेष से संबंध होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। यानी पहला पद विशेषण, यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष से संबंध होता है। विशेषण उसे कहते हैं जिस शब्द से किसी की विशेषता परिलक्षित हो, और विशेष से उसे कहा जाता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे श्वेत कमल, श्वेत कमल। यहां कमल की विशेषता बताई जा रही है श्वेत, तो यहां पर कमल जो है विशेष से हुआ और श्वेत जो है विशेषण हुआ। यानी इसका ये सामासिक पद है, इसका समास विग्रह है श्वेत है जो कमल। यानी यहां पर कमल की विशेषता बतलाई जा रही कि वह श्वेत है। इस प्रकार से यहां पर कर्मधारय समास होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे पीतांबर, पीतांबर ये सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हो जाएगा पीला है जो अंबर। यहां अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र की विशेषता बतलाई जा रही है, पीला है जो अंबर। इसी प्रकार से और उदाहरण ले सकते हैं हम, नील कमल, नील कमल ये सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। यानी जो कर्मधारय समास का लक्षण होता है कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। यहां पर ये पहला पद नील, दूसरा पद कमल, यानी कमल की विशेषता बताया जा रहा है कि ये नीला है। इस प्रकार यहां पर विशेषण विशेष से संबंध हुआ। इसके बाद हम लोग बहुव्रीहि समास को देखते हैं। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में थोड़ा सा समास विग्रह करने में अंतर होता है। नहीं तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय समास में भी होते हैं और
बहुव्रीहि समास में भी होते हैं। जैसे सॉरी, अब बहुव्रीहि समास लेंगे, यहाँ पर हमने अभी कर्मधारय देखा, बहुव्रीहि देख लेंगे। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, इसमें न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें न उत्तर पद न पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें एक अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, 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 इसका ये सामासिक पद है, इसका समास विग्रह हो जाएगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। शिव जी, यानी यहां पर न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद, बल्कि एक तीसरा पद आ जाता है यहां पर, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब इसमें अगर कर्मधारय के अनुसार समास विग्रह करेंगे, यहाँ केवल समास विग्रह करने के आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि ये कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। अगर हम समास विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तब यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर हम सीधा सीधा समास विग्रह करें कि नीला है कंठ या नीला है जो कंठ, तब तो कर्मधारय समास हो जाए। लेकिन अगर हम समास विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो यहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और दूसरा देख लें, पीतांबर, पीतांबर, इसका समास विग्रह भी हमने कर्मधारय में देखा कि पीला है अंबर, पीला है जो अंबर, तो वो साधारण समास विग्रह किए तो वहां कर्मधारय समास हो गए। लेकिन जब यहां हम बहुव्रीहि समास के आधार पर इसका समास विग्रह करेंगे, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। अगर हम ऐसा समास विग्रह करेंगे तो यहां पर ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसका और उदाहरण देख लें हम, लंबोदर, लंबोदर, इसका समास विग्रह हो जाएगा लंबा है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इस प्रकार से अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये जो है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगर सामान्यता इसका समास विग्रह करेंगे तो वो कर्मधारय समास में चला जाएगा। और इसका उदाहरण ले लें,
दशानन, दशानन। इसका समास विग्रह होता है 10 हैं आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। इस प्रकार से हमने आज कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के विषय में अध्ययन किया। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में थोड़ा सा अंतर है, केवल समास विग्रह का। अगर हम सावधानी पूर्वक समास विग्रह करेंगे, उसके आधार पर इसका हम परीक्षण करेंगे, तो जो विकल्प के आधार पर, जो विकल्प में दिया रहेगा उसके आधार पर इसका आंसर हम लगा सकते हैं। फिर आगे कोई वीडियो लेके आते हैं। धन्यवाद।